मुंबई टेस्ट भारत ने बेशक बहुत एक तरफा अंदाज में जीत लिया, लेकिन एक सवाल अनुत्तरित रह गया और मेरा मन था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और वो बड़ा सवाल ये है कि भारत ने 17 विकेट जो है भारत के गिरे हैं इस मैच में, और उन 17 के 17 विकेट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने चटकाए हैं। जबकि वहां पर सऊदी भी थे, जेमिसन भी थे और एक अन्य बॉलर भी थे, समरविल भी थे। लेकिन इसके बावजूद जो दो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे उन्होंने पूरी भारत की जो है पारी को निपटा दिया, दोनों पारियों को। यानी 17 विकेट में 14 विकेट एजाज पटेल को हासिल हुए, 3 विकेट रचिन रविंद्र को हासिल हुए। लेकिन वहीं अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं, पाकिस्तान की, तो उसका जो बांग्लादेश से मुकाबला हुआ था वहाँ तेजुल इस्लाम ने एक पारी में 7 विकेट लेकर सबको हैरत में डाल दिया था। और अगली पारी में भी जो है जितना खेल हुआ था ज़्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन 1 विकेट वो तब चटकाने में कामयाब हो गए। यानी कुल मिलाकर 8 विकेट जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर को हासिल हुए उस मैच में। अब सवाल उठता है कि भारत और पाकिस्तान की टीमें आखिर क्यों स्पिनर्स के सामने, लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने फंसती हुई दिखाई देती हैं। अगर हम देखें तो एजाज पटेल की गेंदबाजी देखें, उधर तेजुल इस्लाम की गेंदबाजी देखें, तो एक तो सिमिलरिटी ये लगती है कि दोनों ने फुलर लेंथ गेंदें ज़्यादा की हैं, या अगर गुड लेंथ पर भी गेंदबाजी की है तो वो गुड लेंथ के बिल्कुल आगे की पोजीशन जो थी वो अधिक थी, और पीछे गुड लेंथ पर पीछे नहीं खिलाया है। तो उससे उन दोनों गेंदबाजों को बहुत रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी मिली है। और दूसरा एक बुनियादी फर्क जो मुझे देखने को मिला वो ये था कि तेजुल इस्लाम की गेंदें ज़्यादा स्किड करती हैं, टिप्पा पड़ने के बाद गेंद एकदम घुस सी जाती है। लेकिन अगर आप देखें पटेल की गेंदें, एजाज पटेल की गेंदें जो हैं टिप्पा पड़ने के बाद आमतौर पर घुसती नहीं है, स्किड नहीं होती हैं। एक बॉल ज़रूर स्किड हुई थी जिस पर रिद्धिमान साहा आउट हुए थे, लेकिन ये खिलाड़ी ज़्यादा फ्लाइट कराता है, लूप का ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करता है। उतना ज़्यादा तेजुल इस्लाम नहीं करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना एजाज पटेल करते हैं। तो यहाँ पर बड़ा एक बेसिक सा सवाल है कि भारतीय बल्लेबाज आखिर क्यों फंसते हैं, पाकिस्तानी बल्लेबाज आखिर क्यों फंसते हैं। पाकिस्तान की पुरानी दिक्कत रही है ये, भारत की भी अब ये पुरानी दिक्कत हो गई है। अगर आप देखें 2012 में 11 विकेट इसी मैदान पर हासिल किए थे, 11 या 12 विकेट हासिल किए थे मॉन्टी पनेसर ने, और काफ़ी खतरनाक साबित हुए थे। एशले जाइल्स यहाँ पर आते हैं, वो शानदार गेंदबाजी करते हैं। और अगर डेनियल वेटोरी देखें आप, न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, उनको भी यहाँ पर काफ़ी कामयाबी मिली है। सचिन तेंदुलकर को तो एशले जाइल्स ने बिल्कुल इरिटेट कर दिया था, लेग स्टैम्प के बाहर गेंदें करके, नेगेटिव गेंदबाजी करके। और अंडरवुड होते थे 2000 नहीं 80 के दशक में, तब उन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी करके पूरी दुनिया भर में अपना डंका बजा दिया था। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर भारत और पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं उनको क्यों इतनी ज़्यादा परेशानी होती है। एक बड़ी वजह जो मुझे लगती है वो भी इस बात को जानते हुए भी कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर उतनी गेंद को टर्न नहीं कराता शेन वॉर्न की तरह, शेन वॉर्न जैसे लेग स्पिनर की तरह टर्न नहीं कराता, या मुतैया मुरलीधरन जैसे ऑफ स्पिनर की तरह गेंद उसकी उतनी ज़्यादा टर्न नहीं होती। आमतौर पर उसकी गेंदें जो है खतरनाक होती हैं, आर्म बॉल जो कि बिल्कुल सीधी चली जाती हैं, और कुछ ऐसी गेंदें जो फ्लाइटेड होती हैं जिसमें वो लूप का बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है। तो ऐसी स्थिति में जो लेफ्ट आर्म स्पिनर होता है उसके सामने जितना आप कदमों का इस्तेमाल करेंगे, जितना आप स्टेप आउट करके खेलेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ा उदाहरण है मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल ने 200 से ज़्यादा रन मुंबई टेस्ट में बनाए। एक ऐसा बल्लेबाज जो चल नहीं पा रहा था, उनको लेकर एक पशुपक्ष की स्थिति थी भारतीय टीम प्रबंधन की कि क्या उनको खिलाएं या ना खिलाएं। अगर नहीं खिलाते तो विराट कोहली को क्योंकि टीम में रखना था तो पुजारा से आपको ओपनिंग करानी पड़ती। लेकिन इन सब अटकलों को दरकिनार करते हुए उनको एक जीवन दान मिला और उनको इस मैच में उतारा गया, और वो कसौटी पर खरे उतरे। और जिस तरह से उन्होंने स्टेप आउट करके छक्के लगाए, खासकर एजाज पटेल पर, वो वास्तव में काबिले तारीफ थे। और एजाज पटेल भी कई बार उनके सामने काफ़ी डिफेंसिव होते हुए दिखाई दिए हैं। अगर आप स्टेप आउट नहीं करेंगे, अगर आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे। और एक सबसे बड़ी और दिक्कत मैंने देखी है कि एजाज पटेल के सामने जिस तरह से विराट कोहली फॉरवर्ड खेले, और बल्ला और पैड हालांकि दोनों का उसमें गैप नहीं रहता उनमें, लेकिन जिस तरह से वो आमने सामने खेल रहे थे, पहली पारी में वो आउट हुए, ठीक है विवादास्पद फैसला था, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन दूसरी पारी में भी बिल्कुल इसी अंदाज में वो बाल बचे थे, आउट नहीं हुए थे, लेकिन वो बुरी तरह से बीट हो गए थे। यानी बल्ला पैड आप आगे लगाते हैं तो भी आप परेशान होते हैं, पीछे जाते हैं आर्म बॉल पर तो आपका एलबीडब्ल्यू होने का खतरा रहता है।
तेजुल इस्लाम ने पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादातर विकेट जो हैं या तो एलबीडब्ल्यू पर लिए या कॉट बिहाइंड लिए, और एक विकेट तो उनको स्टंपिंग पर मिला। तो ये अपने आप में एक सोचने वाला मुद्दा है कि आखिर हम एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की बॉल पर पीछे जाएं या आगे जाएं या कदमों का इस्तेमाल करें। आगे जाएं तो आप तब भी फंसते हैं, क्योंकि एक ज़माने में मुझे याद है जब हम क्रिकेट बहुत छोटे हुआ करते थे, क्रिकेट देखते थे, तो फ्रंट फुट पर आमतौर पर फ्रंट फुट पर एलबीडब्ल्यू नहीं दिया जाता था, बैक फुट पर दिया जाता था, फ्रंट फुट पर एलबीडब्ल्यू नहीं होता था। लेकिन अब आपको फ्रंट फुट पर भी एलबीडब्ल्यू उतना ही मिलता है जितना कि बैक फुट पर होता है। तो ऐसी स्थिति में जितना आप कदमों का इस्तेमाल करेंगे उससे आप बल्लेबाज पर, उससे आप गेंदबाज पर दबाव भी बनाएंगे, आप रनों की बौछार भी लगा सकते हैं और ज़्यादा प्रयोग करने के अवसर नहीं रहते लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर मैं समझता हूँ युद्ध स्तर पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों टीमें फंसती हुई दिखाई देती हैं। और आम बॉल पर स्किड होती है जब गेंद, तो खतरनाक, क्योंकि आपको एलबीडब्ल्यू होने का खतरा रहता है। आप पीछे आते हैं, आप आगे आते हैं तो भी गेंद टर्न होती है, तो आप पिच तक नहीं पहुंच पाते। जिस तरह से अगर आपने देखे हैं तो आर अश्विन गेंद की अच्छी खासी कदकाठी के बावजूद वो गेंद की पिच तक नहीं पहुंच पाए। साहा जो है बिल्कुल स्किड होती हुई गेंद पर आउट हुए, फ्लाइट भी थी उसमें। और उसके बाद अगर हम देखें तो शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा को फ्लाइट लेती हुई गेंदों पर उन्होंने परेशान किया। तो ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप लेफ्ट आर्म स्पिनर को उसी अंदाज में खेलेंगे, पीछे जाकर खेलेंगे, डर कर खेलेंगे या फ्रंट फुट पर बल्ला आगे रखेंगे, तो आपके आउट होने का खतरा ज़्यादा रहेगा। जितना आप निर्भीक होकर खेलेंगे, जितना आप एक या दो कदम आगे बढ़ाकर उसको सामने खेलेंगे। हालांकि आप देखेंगे ज़्यादा स्कोरिंग रन जो हैं एजाज पटेल पर सामने गए हैं, मिड ऑन की दिशा में गए हैं। तो इससे यह जाहिर होता है कि उन्होंने कोशिश उनकी यही थी कि वो बल्लेबाज को ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइव करने के लिए मजबूर करें, और उसमें अपने इस मंसूबे में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। तो अब कुल मिलाकर अब यही है कि आप स्टेप आउट करें, स्टेप आउट सोच समझ के करें, जैसे मुरली विजय किया करते थे, जैसे दिलीप वेंगसरकर किया करते थे, या कभी अजय शर्मा मुझे याद है वो किया करते थे। लेकिन स्टेप आउट एक अच्छा समाधान है। कदम आपके चलने चाहिए। अगर आप कदम नहीं चलेंगे, खड़े खड़े खेलेंगे, क्वालिटी स्पिन नहीं, आपको मुश्किलें आएंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि टर्निंग ट्रैक होता है ना भारत में, तो वहाँ पर मैं भी गेंदबाजी करूँगा बिना उंगलियों का इस्तेमाल किए हुए, सिंपल गेंद फेंकूंगा, वो भी टर्न हो जाएगी। तो यहाँ पर जितना आप कलाई को नीचे रखते हैं और गेंद को करते हैं, तो ऐसी स्थिति में बॉल के ऑन बॉल का खतरा रहता है और ऑन बॉल पर विकेट मिलता है। विकेट टेकिंग बॉल होती है ये, क्योंकि बल्लेबाज पूर्वानुमान लगाता है कि गेंद अप टर्न हुई, लेकिन वो टर्न नहीं होती और गेंद सीधी निकल जाती है। जैसे कि लेग स्पिनर की गेंद होती है, जिसे फ्लिपर कहते हैं। शेन वॉर्न ने ज़्यादातर विकेट फ्लिपर पर हासिल किए हैं, और अंडरवुड ने भी बहुत ज़्यादा विकेट जो है आम बॉल पर हासिल किए हैं। जडेजा की भी एक खतरनाक बॉल होती है जो स्किड भी होती है साथ में। अगर गेंद स्किड होती है और आम बॉल का आप इस्तेमाल करते हैं, बीच बीच में फ्लाइट देते हैं, तो ये एक अटैकिंग रणनीति होती है जो बाएं हाथ के जो स्पिनर होते हैं उसका एक मुख्य हथियार होती है। तो उम्मीद कीजिए कि ये जो दिक्कतें भारत को और पाकिस्तान को आई हैं वो भविष्य में ना आए, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से हो रहा है, कल तो ऑस्ट्रेलिया से भी होगा। और ऑस्ट्रेलिया के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाज ना फंसें, क्योंकि आबिद अली को उन्होंने ऐसे ही गेंद पर फांसा था, शफीक को भी परेशान किया था, वो भी ऐसे ही गेंद पर आउट हुए थे, तेजुल इस्लाम का शिकार बने थे। और वहीं भारतीय बल्लेबाजों ने तो एक तरह से झड़ी लगा दी अपने विकेटों की लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के सामने। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।